हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी वे में। तो फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना और हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है ₹9210 पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए, मतलब अलग अलग दिया है। हर साल का जो ब्याज दिया है अलग अलग दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। देखो जो पैसा दिया गया है, जिनकी प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है 9210, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखो आगे बात कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले ईयर की कह रहा है, पहले ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर की, तो साफ साफ क्वेश्चन में दिया रखा है 4% है, ठीक है। सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर की जो कितना ब्याज मिल रहा है, इतना ब्याज मिल रहा है 3.5, ठीक है। और थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, ये मिल रहा है 2.1/2%, ये मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया कि ब्याज जो है आपकी अलग अलग मिले हर साल, ठीक है। और टाइम देखो 3 ईयर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। टाइम 3 है, तो पहले साल कितनी है 4%, दूसरे साल कितनी है, ये तीसरे साल ये, ठीक है। इस रेट पे निकालने के लिए आप अलग अलग निकाल सकते हो, पहले इसका 4% निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, जब भी आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो तीनों को क्या करोगे, ऐड, तीनों को ऐड कर दो। तो 4 3 7 और ये 3 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो हाफ और हाफ कितना हो गया 1, ठीक है। तो 10% आ जाएगी, बस टोटल का 10% निकाल दो, 3 साल का निकल जाएगा। तो 9210 दिया है, इसका 10% परसेंट हटाओगे, अच्छा कितने नीचे कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कटेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 921, ये आ जाएगा, ठीक है। ये उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है, 921 लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रखा है कि इस बार जो उधार पैसा दिया गया है वो कितना दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है 31000, ठीक है। ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए इंटरेस्ट कितना लग रहा है 3% और दूसरे लिए 7.5 और तीसरे वर्ष के लिए 4.5, ठीक है। बस निकाल लो, यानी कि जो प्रिंसिपल है आपका, जो उधार दिया गया पैसा है वो कितना है 31000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल के लिए कितनी है, फर्स्ट ईयर के लिए, तो साफ साफ क्वेश्चन में देख रहे हैं 3% है। भाई सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर के लिए कितनी है 7.5% है, ठीक है। भाई आगे बात करें थर्ड ईयर के लिए तो ये है 4.1/2%, ये है, ठीक है। बस इसको निकाल लो, इनको ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7 3 10 और 15 आ जाएगा। देखो हाफ हाफ कितना बनेगा 1 बनेगा, तो 15% निकाल दो, टोटल कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बस निकाल लो साधारण ब्याज, ठीक है। इसका 15% हटाओगे तो नीचे कितना आता है 100, 0 से 2 0 से 0 0 कट गया, ठीक है। अब आपके पास बचा 310 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ जाएगा 0 और 15 का 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 464650, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, किसी धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर 9 वर्षों का ब्याज कितना दे रखा है 7 to 9 दे रखा है, ठीक है। देखो साफ साफ कह रखा है आपको, जो प्रिंसिपल है वो दे नहीं रखा, ठीक है। इस बार यानी कि जो उधार दी गई राशि वो नहीं दी हुई है, ठीक है। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना है 3% है, और 9 साल तक टाइम कितना दिया है, टाइम की बात करें तो 9 साल का, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे भाई 9 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 9 3 27% हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है 7 to 9, यानी कि ये 27% किसके बराबर हो जाएगा 7 to 9 के बराबर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे 27 से इसे काटोगे तो कितने जब टाइम जाएगा 27, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी 27, और एक्चुअल वैल्यू होती कितनी है 100% होती है। तो 100% के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, किसी धनराशि पर 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर 1/3 वर्षों का ब्याज कितना दे रखा है 210 दे रखा है। प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इस बार आपको प्रिंसिपली पूछा गया है, ठीक है। जो दिया गया उधार दिया गया पैसा कितना होगा, तो देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है प्रतिवर्ष, ये दे रखा है आपको 3/4, ठीक है। और टाइम दे रखा है, कितने समय दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है कितने टाइम का 1/3, ठीक है। बस दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों की मल्टीप्लाई किस तरह से करोगे 3/4 मल्टीप्लाई, ये 3 ना यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3, इसकी मल्टीप्लाई किस तरह से करोगे, तो इसको देखो सॉल्व करोगे कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई 4 की 3 से करोगे कितना हो जाएगा 12, और 3 ऐड करोगे 15/4 हो जाएगा, ठीक है परसेंट, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7/3। तो इसको काट लो, कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से 5 पे जाएगा,
तो आ जाएगा 35% अपॉन 4, ये आ गया। ठीक है, टोटल ब्याज कितना आ गया, ये आ गया, बस निकाल लो। अब ये जो टोटल ब्याज है 35% अपॉन 4 किसके बराबर है, दे रखा है क्वेश्चन में ब्याज 210 एक्चुअल में। बस सॉल्व कर लो, 35 से काटोगे ये कितने जाएगा, 6 पे जाएगा, तो 1% यहाँ लिख दो 1%। ये 4 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे कितने जाएगा 24, 100% की वैल्यू होती है ना एक्चुअल में, तो ये कितना हो जाएगा 2400, यही आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए अलग अलग हो, ठीक है, आपको दे रखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है हर साल के लिए, कितना है 9 2/3 और फिर है 3 फिर है 4 1/3, तीनों को ऐड कर लो, जब अलग अलग दिया हो तो तीनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, तो ये दे रखा है 9 2/3%, दूसरा आपको दे रखा है 3, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए ये है ब्याज, और तीसरे वर्ष के लिए है 4 1/3%, ये है। ठीक है, बस इनको ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो एक बताओ ये क्या होता है 9 + 2/3 + 3 4 + 1/3 है। ठीक है, बस इसको ऐड करोगे तो कर लो फटाफट से, 9 3 और 4, और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 17। कैसे आ जाएगा, देखो 9 और 3 कितना होता है, ठीक है, 9 3 12, और 12 में 4 ऐड करोगे 16 हो जाएगा, और 2/3 + 1/3 कितना होता है 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो देख लो 2/3 + 1/3 को ऐड करोगे तो 3 नीचे, ऊपर 2 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आया, ठीक है, कितना आया, ये आया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये ब्याज जो है किसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है 11900, इसके बराबर है। तो इसको काट लो, 17 से काटोगे 7 पे जाएगा, ये 0 0, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इतनी आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, ये आ जाएगी। ठीक है, लिख लो फटाफट से।